सिंग होती है। हमारा डॉलर रेट आज देखें 280 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर बात है वो कंट्री यूज़ करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर है वो आता है, वो अपने बेनिफिट के लिए आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा फिजानी। तलहा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त एप्पल आईफोन की इंडस्ट्री की, तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर पहले आईफोन गया, फिर आईपॉड्स बनाए उन्होंने बहुत ज़्यादा, उसके बाद अब वो एप्पल स्टोर भी बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। वहाँ पर हर एक इंडस्ट्री चाइना से उठकर इंडिया चली गई है। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आती, क्या वजूहत है और इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं? वैसे इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, और उसकी वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है किसी भी कंट्री में, उसमें मेन चीज़ फोकस ये होती है उधर के पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या है, ठीक है। उसमें हमारे जो लेबर कोस्ट है वो क्या है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के हालात को सबके सामने है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा बाहर का इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है, हमारा इंटरनल जो इन हाउस जो इन्वेस्टर है वो भी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी के हालात आपके सामने हैं, एनर्जी क्राइसिस आपके सामने हैं। तो मेन चीज़ें ये होती हैं, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें बैक एंड पे तो यही है एनर्जी, ठीक है। वो चाहे गैस के थ्रू हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, तो दोनों ही हमारे पास नहीं है। तो अगर बाहर से वो परचेज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है। हमारा डॉलर रेट आज देखें 280 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर बात है वो कंट्री यूज़ करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर है वो आता है, वो अपने बेनिफिट के लिए आता है। उनको चाहिए मुनाफा चाहिए, ठीक है। अगर इधर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कंट्री सेलेक्ट करेगा जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अच्छा, जो एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया, इंडिया को क्यों सिलेक्ट कर लिया फिर? दोबारा पूछिएगा। जो टिम कुक हैं, सीईओ हैं एप्पल के, उन्होंने इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया कि वहाँ पर हम जाकर एप्पल स्टोर बनाएंगे? बना सकते ना। उधर अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए, हमें वही चीज़ें डबल से ट्रिपल प्राइस में मिल रही होती हैं, जबकि उधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का ड्रॉबैक यही है कि इधर इंडस्ट्री बहुत कम है, जबकि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन कि आप सुजुकी देख लें, कहा जाता है कि पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन इधर सिर्फ बॉडी पार्ट्स बनते हैं, मेन असम्बली जो है बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, ठीक है। तो इवन अगर वो उधर इंडस्ट्री लगाते हैं, और बाकी बात है इधर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि वही हो जहाँ पर इंडस्ट्री पहले ऑलरेडी सेम इंडस्ट्री ज़्यादा हो, ताकि उन्हें ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट ना करनी। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो 5वीं नंबर पे उसकी इकोनॉमी जा रही है, साथ में स्टेबिलिटी, वहाँ पर चीपर बहुत ज़्यादा है। वो चीपर तो वो हम चीपर है पाकिस्तान ये चीपर रहा है। पाकिस्तान का उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर देखा जाए कुछ चीज़ें पाकिस्तान की बेहतर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा। अगर हम हमें कह जाएंगे पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो हम साइड लेंगे पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है, दिखने में अच्छा है, हमारा मुल्क है, हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों का एनालिसिस करें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। आईटी में हमसे आगे है, ठीक है। इंडस्ट्री देख लें, इंडस्ट्री यूनिट उनके ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन यूनिट उनके ज़्यादा है। कि इवन कि आप देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं भी कोई भी अच्छी कंपनी है, इवन कि गूगल देख लें या एप्पल स्टोर देख लें, ठीक है, उधर सारे के सारे बैठे हुए मेन HOD से CEO तक की जो पोस्ट हैं वो इंडियन के पास है, हमारे पास नहीं है। क्यों? हमारे लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे लोगों में वैसी इंडस्ट्रीज लगी। हाँ बिल्कुल, जैसे लोग हैं। जाहिर बात है अगर इवन कि आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, कोई आपको सिलेक्ट क्यों करेगा, ठीक है, आपके काम आपके वर्क की बेस पे और आपकी ईमानदारी की बेस पे। तो आप खुद ही देख लें, हम कहाँ पे हैं, दोनों में ही पीछे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली इमरान। अली, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त एप्पल इंडस्ट्री की, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत फेमस इंडस्ट्री है, और उसके जो सीईओ टिम कुक हैं वो अपना एक एप्पल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं दिल्ली और मुंबई में। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ ओपन नहीं होती, इंडिया को क्यों प्रेफर किया जाता है? जी देखें, सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि जो इंडिया का सॉफ्टवेयर सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न भी ये है क्योंकि इंडिया की जो सेक्टर है सॉफ्टवेयर का वो बहुत अच्छा है हमसे, और वो काफ़ी डेवलप है। पाकिस्तान का बनिस्बतन इंडिया के सॉफ्टवेयर का जो सेक्टर है वो काफ़ी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान वैसे भी इस वक्त जो क्राइसिस से गुजर रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तान में जो भी कोई कंपनी आएगी तो वो अपना प्रॉफिट गेन नहीं कर सकती। इंडिया सेक्टर है, वहाँ पे जो प्रॉफिट सेक्टर है या प्रॉफिट मार्जिन है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा इसी वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं लग रहा। एक तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर सेक्टर इस तरह डेवलप नहीं हुआ, और दूसरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो कंपनीज़ बाहर से आ रही हैं वो भी अपने काम बंद कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, आपको पता है।
तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आईफोन अपनी इधर कोई शॉप वगैरह या अपनी कोई आउटलेट ओपन नहीं करना चाह रहा। इस वक्त अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना से आईफोन की जो इंडस्ट्री थी पहले उठकर इंडिया चली गई और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है आईफोन के ऊपर। फिर एयरपोर्ट्स की इंडस्ट्रीज़ 300 मिलियन उन्होंने कह लें कि एयरपोर्ट्स बनाया, वो भी आईफोन के हैं, एप्पल के हैं। अब एप्पल स्टोर ओपन होंगे मुंबई और दिल्ली में, इंडिया की 2 बड़ी मेजर सिटीज़ हैं ये। हमारी मेजर सिटीज़ में क्या नज़र आता है हमें? लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद, कराची। देखें जी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पहले सवाल पूछा इंडिया में, तो सारी इंडस्ट्री इंडिया में इस तरह इसलिए शिफ्ट हो रही हैं कि आप देखें कि जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, उसकी बेसिकली वो भी एक इंडियन है बैकग्राउंड से और वो हिंदू है, तो लिहाजा इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल है कि वो अपने इंडिया अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने देखा है उधर गूगल का भी ऑफिस है, उधर यूट्यूब का भी ऑफिस है, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्रीज़ है ऐसी मसलन के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है तो वो नहीं प्रेफर कर रही पाकिस्तान को। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि इंडिया नंबर 1 आ गया है, जापान को भी काट गया ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन में, तो इसी वजह से कि उनकी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रीज़ हैं मसलन चाइना की है, तो वो नहीं ओपन करना चाह रही, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। बेसिकली उनको इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका प्रॉफिट सेक्टर या प्रॉफिट क्राइसिस हैं उसको, जिसकी वजह से वो नहीं इधर अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाह रही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, क्या करते हो? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेसिकली। चले, मेरा सवाल भी पाकिस्तान की कह लें कि आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त एप्पल के सीईओ टिम कुक की, तो वो दिल्ली और मुंबई के अंदर अपनी एप्पल स्टोर को ओपन करने जा रहे हैं, जो कि इंडिया ने पहले कहा था कि आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अब इजाज़त दे दी है। हर बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की तरफ पहले रुख करती है, क्या वजूहत हैं? देखें, इंडिया एक कह लें कि सेकंड नंबर पे अमेरिका के बाद, यूएस के बाद वो हब बन चुकी है आईटी की। तो इंडिया को ज़्यादातर प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है, और आपको तो पता है गूगल के सीईओ भी उनके हैं। तो पाकिस्तान में अभी आईटी बहुत अच्छा रैंक है इसका, लेकिन कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी होपफुली पाकिस्तान के देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल कह लें कि कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा यहाँ से मूव करने की कोशिश करती हैं। देखें, यहाँ पे एक गवर्नमेंट सपोर्ट भी होती है। बाकी कंट्रीज़ में जो है आईटी को काफ़ी सारी जो है ना प्रमोशन दी जा रही है। ख़ासकर ये जो हमारी इमरान खान की हुकूमत है, इसने काफ़ी आईटी को प्रमोट किया, जिससे बहुत सारा आईटी को जितना भी हुआ फ्रीलांसर्स ने काफ़ी कमा के दिया, पाकिस्तान में एसेट बनाया। लेकिन अभी इसमें इस तरह का कोई मेरा ख्याल इस हुकूमत में, या फिर ये सियासी बात नहीं कर रहा, न्यूट्रली, कि कोई ऐसा एज नहीं हमें मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि हमें आईटी में काफ़ी अच्छा जो है रोल अदा करने को मिल रहा है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं वो कैसे लगते हैं? जी ठीक है, ठीक है। बाकी आपकी स्माइल से कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री में, ज़ाहिर बात है हम भी उन्हें याद रखेंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे फिर ये। थैंक यू सो मच। रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, मेरा आज को सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त एप्पल इंडस्ट्री की, तो जितनी भी इंडस्ट्री चाइना में थी सारी की सारी शिफ्ट हो गई है इंडिया। आईफोन्स की बात कर ले, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। एयरपोर्ट्स की बात कर ले, 300 मिलियन एयरपोर्ट्स वहाँ पर बने हैं इंडिया के अंदर। अब जो सीईओ हैं एप्पल इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि हम एप्पल स्टोर ओपन करेंगे इंडिया के 2 बड़े शहरों में, मुंबई और दिल्ली के अंदर। हर इंडस्ट्री इंडिया की पहली प्रायोरिटी बनी हुई है, क्यों, क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। जी, पहली तो बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है डे फर्स्ट से ही, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। क्योंकि शुरू से ही इन्होंने इवन के जिन्होंने मेहनतें की हैं इस पर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म साहब, उनके हक़ में भी कुछ लोग नहीं थे जो अभी जो है ना मामला चल रहे हैं। शुरू से ये मामला है। जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमारी मुल्क के अंदर कोई भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी जेबें भरती है, अपना, इवन कोई भी है, इमरान खान है, चाहे नून लीग है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो आती है, वो अपना असासे अपने जायदादें बना के और वो ज़ीरो बैलेंस करके और वो चले जाती हैं। एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ पर हमारी हुकूमत में इल्ज़ाम तराशी है, ना कि इकॉनमी देखी जा रही है। कोई भी चीज़ जीडीपी तक हमारी डाउन हो चुकी है। हम आप कोई भी चैनल लगा लें, उसके ऊपर ये नहीं बताया जा रहा कि फ़लाँ गरीब है, उसके साथ ये मामला हो रहा है। आप देखें हमारा जो अदालती सिस्टम है उसको देखें, आपके जो अमीर है उसके लिए रात को 12 बजे भी जो अदालत वो खुल सकती है, और जो गरीब है उसके लिए जी वो उसका 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ केस। अब हम इस बहस में तो नहीं पढ़ते कि उसका गुनाह है या नहीं है, वो एक बात का मसला है, लेकिन एटलीस्ट फ़ैसला तो करें ना।
हुकूमत को चाहिए कि जो हमारे अदलिया है उनको चाहिए कि वो इंसाफ करें, सबकी नज़र उन पे है। तो लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं किया जाता। हमारी इंडस्ट्रीज देख लें, बैन हुई पड़ी हैं सारी की सारी। हमारे मुल्क में तब तक बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हम ये ना कहें, एक पॉलिटिकल बंदा है ना, वो ये ना कहे जी मैं नहीं, तुम संभालो कुर्सी। जब ये फ़िक्र होगी ना, क्योंकि हमें जो भी आता है ना, हुक्मरान आता है, उसको ये बात भूली हुई है कि उसने आगे जाके इसका हिसाब भी देना है। और जिस बंदे को इस चीज़ का हमारे यहाँ पर तो हिसाब किताब कभी भी कंप्लीट नहीं होना। आप खुद इंडस्ट्रीज़ देख लें, जैसे कि मैंने कहा कि एप्पल जैसी इंडस्ट्रीज़, CEO देख लें गूगल के, हर एक चीज़ में इंडियंस रच बस गए हैं। हम कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए जी, ये मामलात किसी सूरत हल नहीं हो सकते जब तक ये कोई सिस्टम ऑनलाइन ना हो जाए कि हम जो अपना वोट कास्ट है वो ऑनलाइन कर सकें। एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर भी फिर ये इशू आ जाते हैं कि वो हैकर्स हैं और मसले मसाइल हैं। ये एक तो UNO में कोई हो बातचीत इस तरह की जो मतलब प्रॉपर निज़ाम पूरी दुनिया के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, जो उनको एक इदारा लीड कर रहा है, जैसे UNO हमारा, उसके अंदर हर मुल्क से जो है ना, हर कंट्री से जो है ना लोग हैं, पूरी दुनिया से हैं। तो उनको चाहिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि किसी को जो है ना वो ये राइट ना हो कि वो अपना वोट डलवा ले, पैसे से ख़रीदे या कुछ इस तरह मामला। उसको चाहिए कि उनको चाहिए कि वो इस तरह का कोई सिस्टम जो है ना वो क्रिएट करें जिससे हम अपना वोट जो है ना ऑनलाइन कास्ट कर सकें। हमारी एक आइडेंटिटी जो हमारा सारा मामला हो उस हमारा फिर वो इस तरह होगा कि वो आवाम का नुमाइंदा जो है ना वो आएगा। वो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा गलती होगी आवाम से, वो अगर अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिखाएगा तो अगला आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो उससे अगला आ जाएगा, कभी ना कभी ठीक आएगा। लेकिन वो ठीक तभी आएगा जब हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बाकी अगर जितनी मर्ज़ी हम कोशिश करते रहें कि यहाँ पे कोई आ जाए, बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, एप्पल आ जाए, गूगल आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो नहीं आ सकती जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ठीक। क्योंकि जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, ये लोग अंदर खाते जो हिडन जो हमारे रूम्स हैं उनके अंदर ये उन्हें कहते हैं जी हमें कमीशन दो, हमें फ़लाँ दो फ़लाँ। ये सारी चीज़ें ये हर बच्चे को पता है। ये मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा। हर छोटे बच्चे को आजकल पता है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि कोई ऑनलाइन सिस्टम हो। मैं तो आज तक मैंने वोट कास्ट नहीं किया, वो इस वजह से कि मुझे पता है कि जो है ना वो गरीब की तो कोई है नहीं है चीज़, सब अमीर ही हैं। वो जो भी आता है पॉलिटिकल सिस्टम, जितने बड़े अमीर होते हैं, जागीरदार होते हैं, वो ये उनको कुछ फंडिंग करके कुछ मामलात करके अपने साइड पे कर लेते हैं। गरीब से गरीब, अब हालात देख लें आप, लोगों को आटे पर लड़वाया हुआ है। ये मामलात हैं, ये इस पे जो है ना वो यही इसका हल है बेहतरीन।